वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 20 ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कवर किया है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। इन 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है जो किसी भी मेडिकल एंट्रेंस या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं इन 20 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ FAD गिव्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब FAD का एक मॉलिक्यूल ATP के कितने मॉलिक्यूल देता है। FAD क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो FAD का एक मॉलिक्यूल हमेशा ATP के 2 मॉलिक्यूल देता है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्केफॉइड बोन इज अ। स्केफॉइड बोन एक टाइप की बोन होती है। कौन सी बोन होती है? ऑप्शंस हैं कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन, स्कल बोन और फेशियल बोन। सो मैं आपको बता दूं जो स्केफॉइड बोन होते हैं वो बेसिकली कार्पल बोन होते हैं और नंबर ऑफ जो स्केफॉइड बोन होता है वो होता है 8 कार्पल बोन्स होते हैं जो ह्यूमन हैंड के जो है रिस्ट में पाए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्पल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑर्गन रीजनरेट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिवर। लिवर ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्फ जनरेट हो सकता है। मतलब अगर लिवर की सेल्स ख़राब हो रही हैं या फिर डैमेज हो रही हैं तो लिवर की ऐसी कैपेसिटी है, लिवर में ऐसी पावर है कि वो अपनी सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकता है या फिर उनको रीजनरेट कर सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लिवर। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्डोमिनल फ्लूइड इज नॉन एज। जब भी एब्डोमिनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं एमनियोटिक फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड और गैस्ट्राइटिस। सो जब कभी भी एब्डोमिनल फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल कंडीशन में हो तो उसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं और जब एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बढ़ जाए तो उसको हमेशा एसाइटिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब कभी भी इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टर लैब टेस्टिंग के लिए भेजता है सैंपल और उस फ्लूइड को फिर एसाइटिक फ्लूइड का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। NSAIDS इज रिलेटेड टू। NSAIDS क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एक तरह का ड्रग होता है, मेडिसिन होता है जो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी एड्स टाइप, ऑप्शन सी पेन रिलीवर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो NSAIDS जो होते हैं एक तरह के पेन रिलीवर ड्रग होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कोलेस्ट्रॉल इज। सो मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल में
जो कार्बन का नंबर होता है वो होता है 27। 27 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कार्बन के होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म द लिवर। लिवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? सो ग्लूकोज हमेशा लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन इज अ डायसैकेराइड। इनमें से ऐसा कौन सा है जो डायसैकेराइड है? ऑप्शन ए है गैलेक्टोज, ऑप्शन बी एन्यूलिन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज और ऑप्शन डी माल्टोज। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन ए है गैलेक्टोज वो एक तरह का मोनोसैकेराइड है, और ऑप्शन बी एन्यूलिन जो है वो पॉलीसैकेराइड है, और सेलुलोज जो है वो भी एक पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी जो है माल्टोज वो एक मोनोसैकेराइड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की सिर्फ एक यूनिट होती है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंजुगेटेड बिलिरुबिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में सही तथ्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं इट इज़ वाटर इंसॉल्युबल एंड कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ये पानी में इंसॉल्युबल यानी अघुलनशील होते हैं और यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी है इट इज़ फैट सॉल्युबल एंड कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं और यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट उत्सर्जित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है इट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ये पानी में घुलनशील होते हैं और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो सकते हैं। ऑप्शन डी है इट इज़ इनसॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड फैट। ये पानी और फैट दोनों में इनसॉल्युबल होते हैं। सो कंजुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में सही तथ्य ये है कि ये जो होते हैं फैट में सॉल्युबल होते हैं और एक्सक्रीट हो सकते हैं यूरिन के थ्रू। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम्स इन अराकिडोनिक एसिड। सो अराकिडोनिक एसिड में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो होते हैं 20। टोटल 20 कार्बन होते हैं अराकिडोनिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बॉडी सेक्रेट्स। बॉडी की एपिथेलियल सेल्स क्या सेक्रेट करती हैं? सो बॉडी की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एंजाइम्स को सेक्रेट करने का काम करती हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लंग लोब इन ह्यूमन बॉडी इज। राइट लंग में कितने लोब होते हैं? ह्यूमन बॉडी के राइट लंग में कितने लोब होते हैं? सो मैं आपको बता दूं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं और राइट लंग में 3 लोब होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन इज नॉन एज। फूड एब्जॉर्प्शन की यानी कि भोजन को अवशोषित करने की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है ऑप्शन ए विलाई। और विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन के वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू द टिश्यूज,
ऑप्शन बी रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी गिव प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड ऑल ऑफ दिस। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बॉडी का मास्टर ग्लैंड कही जाती है और इसके पूरे ही फंक्शन होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आर, इनमें से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन से हैं? ऑप्शंस हैं TSH, एड्रेनालिन, FSH एंड LH। सो गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं FSH और LH। FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हेरिडिटी डिजीज इज, हेरिडिटी डिजीज इनमें से हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी काला अज़ार, ऑप्शन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ऑप्शन डी एस्पर्मिया। तो हेरिडिटी डिजीज इनमें से हैं सी सिस्टिक फाइब्रोसिस। मलेरिया हेरिडिटी डिजीज नहीं होता है, काला अज़ार भी नहीं होता है, एस्पर्मिया भी नहीं होता है। हेरिडिटी डिजीज़ मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो हेरिडिटी के अंतर्गत आती हैं। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो हेरिडिटी डिजीज़ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन डिकलराइजर यूजिंग इन जेडन स्टेन। जेडन स्टेन में इनमें से कौन सा डिकलराइजर यूज़ किया जाता है? सो जेडन स्टेन में हमेशा 20% H2SO4 यूज़ किया जाता है। 20% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी 20% सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 है शंट पाथवे इस, इनमें से शंट पाथवे है कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड ऑप्शन डी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। सो इनमें से जो ऑप्शन ए है वो क्रेब्स साइकिल है, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस है यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज एंड ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मतलब कि यूरिया साइकिल की बात हो रही है एंड ऑप्शन डी जो है वो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट है, इसको HMP शंट भी कहा जाता है, HMP शंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, इसको भी शंट पाथवे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म एल्केप्टेन यूरिया इज रिलेटेड टू, एल्केप्टेन यूरिया संबंधित है। ऑप्शन ए चेरी रेड कलर ऑफ यूरिन, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड इन यूरिन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, ऑप्शन डी लाइट येलो कलर ऑफ यूरिन। सो एल्केप्टेन यूरिया में क्या होता है, होमोजेंटिसिक एसिड की उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस के कारण यूरिन का कलर, जब भी यूरिन को हवा में छोड़ दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए तो होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है वो उसका रिडक्शन हो जाता है और यूरिन का कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ आइसोएंजाइम्स ऑफ LDH इज, LDH के आइसोएंजाइम्स ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 4,
ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 2। LDH के टोटल 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन सी 5 कौन कौन से होते हैं? LD1 होता है, LD2 होता है, LD3, LD4 एंड लास्ट वन इज LD5। टोटल जो होते हैं LDH के 5 आइसोमर्स होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको बता दूं कि इसी टाइप से साइंस के क्वेश्चन जिसमें बेसिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी के जो है क्वेश्चंस मैं कवर करता हूं इस पर्टिकुलर चैनल में, जो आपके मेडिकल के किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित होते हैं और जो आपको एडवांटेज दे सकते हैं। सो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं देते रहूँगा और आप उनका एडवांटेज ले सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।